इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से निकलकर सामने आई है, जहां पर महायुति की सरकार बनने के बाद अब देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। लगातार कई दिनों से इस बात की चर्चा हो रही थी। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ है और उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि आज विधायक दल की बैठक में विधायक दल के नेता देवेंद्र फडणवीस को चुन लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मौजूदगी में आज बैठक हुई और विधायक दल के नेता देवेंद्र फडणवीस चुने गए हैं। पिछली सरकार में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, लेकिन इस बार 133 सीट बीजेपी लेकर आई, अकेले लेकर आई और अब बीजेपी के ही मुख्यमंत्री होने वाले हैं। पिछली सरकार में देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन इस सरकार में मुख्यमंत्री होंगे। बताते चले हम आपको कि बीजेपी ने जिस तरीके से इस बार चुनाव जीता है, चुनाव लड़ा और उसके बाद 133 सीट पर बीजेपी की जीत हासिल हुई और अब देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बताते चले हम आपको कि राजनीतिक गलियारे में खूब चर्चा थी। जब से महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट सामने आए हैं, उस दिन से लगातार इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या फिर से एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर देवेंद्र फडणवीस या कोई नया चेहरा होगा, क्योंकि बीजेपी हमेशा ये कोशिश की है कि किसी नए चेहरे को ही सामने लेकर आया जाए, कोई नया चेहरा ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनाया है। एकनाथ शिंदे के पहले देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री रहे। लेकिन इस बार की सरकार में यानी कि 2024 में महाराष्ट्र में बीजेपी ने जिस तरीके से बहुमत हासिल की है, बीजेपी ने अकेले 133 सीट लाया और अगर 12-13 सीट आ जाती तो बीजेपी अकेले सरकार बनाने में सक्षम होती और अब देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो 2020 के चुनाव में वो महाराष्ट्र के बीजेपी प्रभारी के तौर पर अच्छे तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव उन्होंने लड़वाया। बीजेपी को अच्छा खासा वोट मिला और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस संघ से काफी दिनों से जुड़े हुए हैं। इस बार महाराष्ट्र में संघ ने भी बेहतरीन भूमिका निभाई। संघ यानी कि आरएसएस भी बीजेपी को खूब सहयोग देती रही और इन सब के बीच आरएसएस की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। बीजेपी ने आज विधायक दल की बैठक की और विधायक दल का नेता देवेंद्र फडणवीस को चुना गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में ये बैठक हुई है और अब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस को लेकर खूब राजनीतिक गलियारे में चर्चा हुई। इससे पहले एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुझे इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मैं मुख्यमंत्री नहीं होऊंगा। इसके बाद राजनीतिक गलियारे में खूब चर्चा होने लगी कि आखिर अगर बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो कौन सा चेहरा होगा, क्योंकि बीजेपी ने जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री बनाया है वहाँ नए चेहरे को प्रोजेक्ट किया गया है। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें या कहीं भी नए चेहरे ही होते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी ने नया चेहरा नहीं सामने रखा, बल्कि देवेंद्र फडणवीस जो कि पिछले के यानी कि एकनाथ शिंदे के पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एक बार फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। हालांकि राजनीतिक गलियारे में ये भी चर्चा है कि एकनाथ शिंदे पिछली सरकार में मुख्यमंत्री थे, उनका डिवोशन हो गया और इस बार उन्हें उप मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, तो इस बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। उसके पहले वो भी मुख्यमंत्री थे, दूसरी सरकार में आए एकनाथ शिंदे की सरकार में, तो उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया, डिवोशन हुआ और एक बार फिर से उनका प्रमोशन हो गया है उप मुख्यमंत्री से सीधे मुख्यमंत्री। इस चुनाव को लेकर खूब चर्चा हो रही थी कि जिस तरीके से बीजेपी ने महाराष्ट्र में जीत हासिल की और महाराष्ट्र में 133 सीट पर जीत हासिल की, 13-14 सीट अगर और आ जाते तो महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले सरकार में आने में सक्षम हो जाती। लेकिन अभी बीजेपी अपने कोटे से यानी कि बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना रही है। कल आज़ादी मैदान, महाराष्ट्र का आज़ादी मैदान, वहाँ शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।
भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।